अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। हाँ बेटा, हमने जब माइटोसिस और मियोसिस का आपको बताया, अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, जब हमने ये अपलोड किया तो कई स्टूडेंट्स ने हमसे ये पूछा कि ये एनिमल में भी होता है और क्या प्लांट में भी होता है। तो इस हवाले से बस छोटी बिल्कुल शॉर्ट्स ही आपको ये हम वीडियो भेज रहे हैं, तो आप इसको देख लें और सुन लें गौर से। यहाँ पर आप देखें, आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास है, ये देखें फीमेल है, ये मेल है और ये इनकी जनरेशन है। ठीक है, अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि माइटोसिस और मियोसिस कहाँ होता है। ये हमने आपको बता दिया हुआ है कि मियोसिस कहाँ होगा, वो ओवरीज में होगा, फीमेल की ओवरीज में होगा और मेल के स्पर्म में होगा। ठीक है, लेकिन हम खुद क्या हैं, हम खुद जो हमारे सेल ग्रो कर रहे हैं और साइज़ ले रहे हैं और हमारा साइज़ बढ़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हमारा वो माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और हमने फिगर दिखाई है, उसमें एग, ये देखें, ये एग है और ये स्पर्म है। ठीक है, यहाँ भी इनका यूनियन होगा तो जाइगोट बनेगा। ये हम थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ताकि आपकी दूसरी जो बहनें हैं और भाई हैं उनको भी समझ आ सके। जी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमें ये बात याद रखना है कि 2 फेजेस लाजमी होंगे, स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। अब स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं होती है, तो बेटा स्पोरोफाइट आप लफ्ज़ स्पोर से याद रखें। स्पोर मीन्स होता है सीड। तो एक सीड जो होगा वो क्या होता है, वो डेप्लॉइड होता है, नॉट हैप्लॉइड, क्योंकि एक सीड एक प्लांट को ग्रो करने की टेंडेंसी रखता है। तो सीड को जब सो किया जाता है, व्हेन सीड सोन इन द सॉइल, देन इट कन्वर्ट इनटू सीडलिंग एंड द स्मॉल प्लांट। तो वो छोटे से एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और वो प्लांट स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट क्यों? क्योंकि प्लांट अभी छोटा है। जब प्लांट बड़ा होगा तो उसमें जब फ्लावर आएगा, फ्लावर में क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे, मीन्स एंड्रोशियम एंड गायनेशियम होगा। तो उस वक्त क्या है, कहा जा सकता है कि इसमें गैमेट्स बन गए, तो वो गैमीटोफाइट होगा और उन्हीं गैमेट्स की वजह से उसका दूसरा साइकिल कौन सा हो जाएगा, गैमीटोफाइट साइकिल होगा। ठीक है, पहला स्पोरोफाइट और दूसरा गैमीटोफाइट। अब जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे हमेशा, यानी गैमेट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे और स्पोर जो यानी कि सीड है वो क्या होगा, वो डेप्लॉइड होगा, यानी उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो कंप्लीट होगी। और हैप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ, हैप से हाफ याद रखें। जी देखिए, इसमें क्या लिखा है, प्लांट लाइफ साइकिल हैव 2 अल्टरनेटिंग जनरेशंस आर डेप्लॉइड फेज, ये कौन सा है, ये स्पोरोफाइट है जिसमें कि सीड था, एंड अ हैप्लॉइड फेज, ये कौन सा है, ये गैमीटोफाइट है। ड्यूरिंग द अल्टरनेशन जनरेशन माइटोसिस एंड मियोसिस alternate to produce the 2 type of reproductive cell, gametes and the spores। ठीक है, गैमेट्स क्या है, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और स्पोर क्या है, उसमें कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इसके बाद है नंबर, ये जो आप देखें नंबर हमने आगे मजीद ये दिया हुआ है, क्या है, डेप्लॉइड 2n फेज नोन एज द स्पोरोफाइट और द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, इसके बाद हैप्लॉइड क्या है, गैमीटोफाइट है और गैमेट्स का ही हमने आपको बता दिया है। इसमें आप यूँ समझ ले कि बेटा हम लोग क्या हैं, हम लोगों में हम हमेशा डेप्लॉइड होते हैं, यानी आप खुद डेप्लॉइड है, आपके मामा पापा, जितना इंसान है, जितना एनिमल है, सब डेप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड क्या है, उनका गैमिट है, यानी फीमेल का एग है और मेल का स्पर्म है। तो हमारी जब तख्लीक हुई तो हमें हमारी माँ का एग था और हमारे बाप का स्पर्म था, और हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपनी मदर से मिले और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें अपने फादर से मिले। क्योंकि जब वो हाफ ऑफ गैमेट्स में होंगे तो वो मिलते हैं गैमेट्स जब, और जाइगोट बनता है तो वो कंप्लीट फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो जाते हैं।
तो यही रूल चलता रहता है हमारे पास। लेकिन हमारे पास अल्टरनेशन एंड जनरेशन क्या है या नहीं है, ये हम आपको एंड में बता रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, समझें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जी, इसमें क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द टू अल्टरनेटिंग प्रोसेसेस, मियोसिस एंड द फर्टिलाइजेशन। मीन्स क्या, टू प्रोसेस होंगे इसके अंदर। इन मियोसिस द क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस। देखिए, मियोसिस का मायना ही हमने वहाँ आपको बता दिया है कि लेसनिंग है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाएंगे और हाफ रह जाएंगे। फ्रॉम द डेप्लॉइड टू हैप्लॉइड, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में पूरे हैं, यानी हमारे हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा पूरा है, लेकिन हमारे जो गैमेट्स हैं उनमें हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है, हैप्लॉइड है। जी, इसके बाद है इन फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू गैमेट्स फ्यूज राइजिंग द क्रोमोसोम नंबर एंड द हैप्लॉइड टू डेप्लॉइड। यानी ये कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसमें गैमेट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो हाफ एक गैमेट्स के और हाफ एक गैमेट्स के जब दोनों मिलते हैं तो वो एक तरह से रेस कर जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं, पूरे पूरे हो जाते हैं, और क्या होता है कि हैप्लॉइड से डेप्लॉइड बन जाता है। ठीक है। फिर है वॉट एवर वेरिएशन इन डिटेल देयर मे बी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और यही वेरिएशन का बायस बनता है। वेरिएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होना, जैसे हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं लेकिन फिर भी हमारी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सेक्सेस हमारे चेंज हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है, तो वेरिएशंस किससे किससे आती हैं, फर्टिलाइजेशन से, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। These two activities must occur alternately if sexual reproduction is to continue। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कंटिन्यू होगा तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको स्पर्म एंड एग का बताया है कि मियोसिस जनरेट द हैप्लॉइड गैमेट, स्पर्म एंड एग डायरेक्टली। दिस सिंगल सेल फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच विल डेवलप इनटू अनदर एनिमल और द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ आई बात। ये देखिए, हमने आपको बता रखा है यहाँ पर, इफ़ ह्यूमन हैड अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, अगर ह्यूमन के पास होती तो क्या होता, क्योंकि ह्यूमन के पास अल्टरनेशन एंड जनरेशन के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। हमने आपको बताया है ताकि आप आराम से ये वीडियो देखते रहें और पूरी देखें, बोर नहीं होना है, छोटी सी तो है। ये देखिए, हमने यहाँ आपको एक प्लांट का बताया कि प्लांट में क्या है, टू फेजेस चल रहे हैं। यहाँ ऊपर देखें, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट स्पोर्स मीन्स ये जो पूरा प्लांट तैयार होगा ये स्पोर है, और गैमेटोफाइट मीन्स ये प्लांट बड़ा हो गया और इसमें गैमेट अपीयर हो गए हैं। गैमेट हम जानते हैं दो किस्म के होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, दोनों होंगे। यहाँ देखिए, हमने आपको ये दिखाया कि मेल फीमेल में क्या है। ये देखिए, फीमेल की ओवरी है, मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद ये देखें यहाँ से ये एग को क्रॉस करके, और यहाँ पर देखिए फीमेल की ओवरी ये चल रही है। इसके बाद क्या है, माइटोसिस है, और फिर यहाँ देखें यहाँ तक पहुँच गया। ऐसा ही ये देखें, मेल का ये स्पर्म का दिखा रखा है, ये देखें पूरा घूम के यहाँ तक आया। फर्टिलाइजेशन यहाँ हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन जब हुई तो आपको यहाँ अंदर में नज़र आ रहा है कि हाफ मेल के हैं और हाफ फीमेल के हैं, यानी दोनों मिलकर और फिर दोबारा डेवलप हो रहे हैं, तो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है जी। अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ह्यूमन में क्या होता है। ह्यूमन डू नॉट हैव एन अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। हम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्टेज, क्योंकि हमारी हैप्लॉइड जो स्टेज है वो हमारे गैमेट्स में है, और वो मल्टी सेलुलर नहीं है, वो यूनिसेलुलर है और हमें नज़र भी नहीं आते हैं, बहुत छोटे हैं गैमेट। अ लाइफ साइकिल बी डेफिनेशन इज रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। लाइफ साइकिल क्या है, जहाँ से शुरू हुआ दोबारा वहीं पहुँच जाता है ह्यूमन में। एंड इन प्लांट दैट ऑलवेज मीन्स पासिंग थ्रू टू जनरेशन्स। और प्लांट्स में क्या होगा, हमेशा टू जनरेशन में पास होगा, ये टू जनरेशन में चलेगा। कौन सी टू जनरेशन? पहला स्पोरोफाइट और दूसरा गैमीटोफाइट। अब बेटा आपको समझ आया है? आप वैसे अलग मुझसे फ़ोन पर पूछते हैं, कॉल करके मुझे पूछते हैं कि मैम ये बता दें, तो क्यों ना आप कमेंट्स कर दिया करें। कमेंट्स करने में कोई हर्ज नहीं है बेटा,
तो कमेंट्स कर दिया करें, उसमें हम आपको बता दिया करेंगे। आपको आसानी से पता चल जाएगा भी हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, और जो आपको समझ नहीं आया वो क्लियर हो जाएगी, और जो बात आप हमसे पूछना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और इतने सारे आप ड्रामे, वीडियो और क्या क्या देखते हैं, तो एक काम की चीज़ के लिए, इसमें सारा बेटा फेडरल बोर्ड का होता है, आपके एंट्री टेस्ट का होता है। तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, टेक केयर।